गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ 18th में और मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो आइए जानते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा रद्द होने के आसार, व्हाट्सएप पर संकट के बादल, कोविन पोर्टल अब हिंदी में, सीबीएसई व यूपी बोर्ड 12th की परीक्षा अब होगी, इसका निर्णय 1 जून को लिया जाएगा। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले चाहूँगी आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चाहूँगी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आगे की हेडलाइंस को विस्तार में। कोरोना काल में सीबीएसई और सीआईएसई की तरह यूपी बोर्ड ने भी हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी शुरू की है। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल के छमाही प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम मंगलवार तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रधानाचार्यों से अनिवार्य रूप से मंगलवार शाम तक वांछित सूचनाएं अपलोड करा दें। किसी भी स्कूल की सूचना वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है तो जिले के डीआईओएस जिम्मेदार होंगे। इस काम में शिथिलता न बरती जाए। देखते हैं आगे की खबर जो कि संबंधित है व्हाट्सएप से। केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया वह व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून और नियमों के उल्लंघन के रूप में देखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश मांगता है। व्हाट्सएप की निजता नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह को पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि नई नीति 15 मई से लागू है और इसे टाला नहीं गया है। वहीं व्हाट्सएप ने भी पीठ को बताया कि उसकी नई नीति 15 मई से प्रभावी हो गई है। कंपनी ने कहा वह उन उपयोगकर्ताओं के खातों को हटाना शुरू नहीं करेगी जिन्होंने इस स्वीकार किया है कि वह लिंक उन्हें इसे मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है लास्ट की लाइन। जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है बल्कि उन्हें इसे मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जी हाँ, यही लाइन थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले सप्ताह से हिंदी समेत 14 भाषाओं में कोविन पोर्टल। जी हाँ, जैसे कि कोविड का अभी कहर हमारी पूरी लाइफ में चल ही रहा है इस समय, तो देखते हैं इसके बारे में जो खबर है। आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए कोविन पोर्टल अगले सप्ताह तक हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके साथ ही सोमवार को बताया कि कोविड-19 वायरस के स्वरूपों की निगरानी के लिए 17 और प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में सोमवार को कोविड-19 पर हुई उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समूह GOM की 26वीं जो बैठक है, इसके दौरान ये निर्णयों की घोषणा की गई। मंत्रालय ने कहा कि नमूनों की जांच को बढ़ाने की द इंडियन सोर्स COV2 कंसोर्टियम और जीनोमिक्स नेटवर्क में नई प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा। INSSCOG देश भर में फैली राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समूह है जिसके स्थापना मंत्रालय ने बीते वर्ष की थी। इस समिति का काम वायरस की जीनोम श्रृंखला तैयार करना और जीनोम के स्वरूपों तथा महामारी के बीच संबंध तलाशना है। 12वीं बोर्ड परीक्षा का फैसला 1 जून को। सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों को शिक्षा के तहत 5,784.05 करोड़ रुपए दिए गए। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया है कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास करें। इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लें। राज्यों ने 9वीं व 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की है। कुछ खास खबर और है आपके लिए। आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। जी हाँ, प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च से संबंधित मांग पत्र भेजने के लिए कहा गया है।
कोविड के दौर में राजकीय महाविद्यालयों में कामकाज ठप न हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आउटसोर्सिंग मानक पद में राजकीय महाविद्यालयों में बजट का प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान के सापेक्ष बजट आवंटन के लिए मांग पत्र की आवश्यकता है और इसके लिए उच्च शिक्षा के वित्त नियंत्रक देवेश सिंह की ओर से सभी स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। वित्त नियंत्रक की ओर से जारी पत्र में पूछा गया है कि महाविद्यालय में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों, आज की ये कुछ खास खबरें थीं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आपके जो भी आसपास के बच्चे हैं जो 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं, उन तक ये खास खबर ज़रूर पहुंचाएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।